प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कृति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करनू। आज ये हमार मोहन कृति पटल 500 कार्यक्रम पूर्ण होने लग रहा और ये 2000 वर्ष का 140वां ब्याह हो। ये में जुटी हुई वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय पूरनचंद कांडपाल जो दिल्ली बटी कार्यक्रम को सुशोभित करने लग रही। आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी वरिष्ठ साहित्यकार छन, हमारे हल्द्वानी बटी कार्यक्रम में जुड़ी हुई छन, अपना आशीर्वाद देने लग रही। श्रीमती सोनू उप्रेती सांची जो हल्द्वानी बटी कार्यक्रम में जुड़ी छन और हमारे आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी में जुड़ी छन और जालंधर बटी ललित तिवारी जी कार्यक्रम में जुड़ी हुई छन और कृतिकार हमारे पटल पर आती रोल। आज हमारे विचार गोष्ठी होनी छो और ये मैं मोहन कृति पटल 499 जो कार्यक्रम पिछड़ बीत गई वीक समीक्षा साथ में कुछ अपन विवेचना धरल, अपन विचार धरल और आने वाल 501 कार्यक्रम बटी अगला कसी की एक स्वरूप को निर्धारित करी जाओ। ये पहले सब कृतिकारों को मार्गदर्शन हमको मिल पा। शुरुआत में और खीम सिंह मेहरा जी जुड़ गई हूँ हल्द्वानी बटी, उन्होंने मैं स्वागत करना, बहुत बहुत अभिनंदन करना। और किले की गरुड़ भूमि बटी यो पटल शुरुआत हरे छी और भ्रामरी नाम अमूल तबले ले और मैया भ्रामरी का याद करते हुए एक नान नान गीत मैया का समर्पित करनो और फिर भी बाद हमार विचारों क्रम शुरू हो। मैं सभी बहुत अभिनंदन करनो और आदरणीय पूरनचंद कांडपाल जी को यह बात में आमंत्रित करूँ तो छो कि जय माता जय नंदा माता तेरी जय मैया कोट भ्रामरी एक गीत छो। जय नंदा माता तेरी जय हो मैया कोट भ्रामरी, जय मैया नंदा माता जय हो तेरी कोट भ्रामरी। ओ देना है दयावंती धर लाज हमारी, ओ नंदा जय हो माता नंदा तेरी कोट भ्रामरी, जय नंदा हाजरी को फूला, हाजरी को फूला, विनती ल्याख लग दिया माफ करिया भूला। हाजरी को फूला, हाजरी को फूला, विनती ल्याख लग दिया माफ करिया भूला, माफ करिया भूला। जय देवी रणचूला जन्म जन्म तेरो मंदिर में ओला, मंदिर में ओला हो मेरी कोट भ्रामरी, जय नंदा माता तेरी जय हो मैया कोट भ्रामरी। ओ देना है दयावंती मैया लाज हमारी, उधर लाज हमारी। दी में घ्यू को बात मैया, दी में घ्यू को बात, पंच मेवा फल मैया सेवा में फूल पात, सेवा में फूल पात क्यार थान जगरात, जगमग ज्योत जगी रे छो दिन रात, जगी रे छो दिन रात मैया कोट भ्रामरी, जय मैया जय हो तेरी जय हो मैया कोट भ्रामरी, जय नंदा माता तेरी जय हो मैया कोट भ्रामरी। ओ देना है दयावंती मैया कर लाज हमारी, तेरी माया पर मैया माया पर, तू
जन्म देणिया माता त्रिपालनहार। त्रिपालन हार यो भव सागर बटी तार। मौन रूप धरी मैया जसी अरुण संहार। अरुण संहार मैया कोट भ्रमरी। जय नंदा माता तेरी जय हो मैया कोट भ्रमरी। उदयना है दयावंती दर लाज हमारी। जय मैया जय नंदा माता तेरी जय हो मैया कोट भ्रमरी। उदयना है दयावंती दर लाज हमारी। तो यह कार्यक्रम में पधारी हुई सब लोगों को मैं प्रणाम करना और आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी ले जुड़ गई बासोड़ भिक्या सेन बटी उनको प्रणाम करना। आज प्रेमा भटजूला ये कार्यक्रम में जुड़ गई, मैं उनको अभिनंदन करना स्वागत करना। और ये कार्यक्रम में आज जय हो मैं अपन देशक जवानों को याद करना। आज वीरता दिवस छू हमार देश बांग्लादेश निर्माण आज एक दिन है छू। और यह कार्यक्रम में आज हम यह विचार गोष्ठी में सबको आमंत्रित करना अपन अपन विचार धारणा लीजिए जो केंद्रित हल हमारे मोहन कीर्ति पटल पर आधारित अपन बात अपन विचार अपन मार्गदर्शन और अपन वैचारिक सहयोग दिवे कृतार्थ कराल हमारे कृतिकार। आज ये 500 कार्यक्रम में सबों अभिनंदन करना बहुत स्वागत करना। यह कड़ी में अखिल में शुरुआत कराना लीजिए आमंत्रित करूँ। सब पहली वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय पूरनचंद कांडपाल जी उनको मैं यह लीजिए के लिए पहली बुलाने लग रही कि शुरुआत बटी ये पटल में जब यह शुरुआत है तो कार्यक्रम शुरू में जी आपको मार्गदर्शन ले मैं मिलो और अपन प्रतिभागिता में लगातार रहे अपन अध्यक्षता में ले बहुत कार्यक्रम में संचालित है और आपको संचालन में ले बहुत कार्यक्रमों के में आयोजन है छू। तो मैं सब अभी पहले आदरणीय के हमार दिल्ली बटी जुड़ी हुई पूरनचंद कांडपाल जी को आदर सहित आमंत्रित करूं कि अपन विचार ले क्रम में विस्तार रूपल धराल उन्होंने कौश लागो और के कारण चाहें वो किले की वरिष्ठ साहित्यकार छन और बहुत विधाओं में आप कलम चले रखे यहाँ तले शब्दकोश निबंध और उपन्यास काव्य संग्रह बाल साहित्य अनेक विधाओं में आप कलम चलाई छू। और पटलक जब मैं जदुल हमारे कृतिकार सन सबू जगह आप परिचित छा सबों साहित्य आप नजरों में छू। और सब अबे ज़्यादा कोई लेखनी छ तो मोहन कीर्ति पटल पर आज पूरनचंद कांडपाल जी छन उन्होंने लेखनी का नमन करना उनको स्वागत करना अभिनंदन करना और अपन मार्गदर्शन देना लीजिए मैं उनको आदर सहित आमंत्रित करना। बहुत बहुत अभिनंदन हार्दिक स्वागत प्रणाम आपको। नमस्कार। पटल में उपस्थित मोहन कृति में आई हुई सारे हमारे रचनाकार जो मगर सुन रही मेरी आवाज को सुन रही आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय समिति जो चेयरमैन छी अध्यक्ष हमार मोहनदा जनो हम प्यारा सान मोहनदा कनो मोहनचंद जोशी जी और यह एक मोहनदा नाम उनको ऐसे मिलो उमें उम्र वाली बात नहीं यह एक नाम यह सजा कह कि यार सब हूँ दादा दादा ही कह देनी। तो इनमें कुछ कुदरती तौर पर प्राकृतिक वो ईश्वरिक इस कृपा से यूं बहुत विनम्र छी और सबों को जोड़ना जो एक कला ही ने वो सबों में नहीं हुई। तो ये तो लोगों के ऊणा कोणा बैठ जोड़ी जाड़ बेर ये तो शायद हो आज जो इन्होंने एक निवेदन पत्र पटल में दिरा छी में लिख रहा कर में 120 बेर ज्यादा लोग 120 या 127 मेरे नजर में आए जाते कि ये तो लोगों या बेर अपन उपस्थिति दर्ज करे है
केन के उनुल कह लो या चाहे कोयले विधा में उनुल बात करी। तो मोहन कृति पटलक में जो बात करो चाहूँ कि यह गरुड़ बागेश्वर बटी जो मोहन चंद जोशी जो अध्यक्ष छे आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय समिति उनर माध्यम उनर तकनीकी सहयोग हमको यह पटल लगातार मिले आरंभ बटी हम में जब जुड़ू तो जब मैं नियमित तौर पर मैं एजा छी और मेरे एक नियम हो कि मैं कुछ और विधाओं जगह समाज जगह में जुड़ी छो मेरे एक अभियान छो और नशा मुक्ति अभियान तो मैं लोग में हो सवाल पूछनी तो मैं उनको टाइम देने के तो बजे आपको फोन करिया और नशा धूम्रपान शराब गुटखा जेल यू बात है कहीं कोई बातचीत लगी तो ये वजह मैं उन्होंने कच्ची मेरा शाक काटना टाइम है मैं जानो तो आज ले मैं आधो घंटा इजाजत छे मेरे इतको कौन से मैं दिशा मेरे सामने मैंने एक मैं अपन एक डायरी मेंटेन लगी एक तक मगर संचालन बहुत तका दे मोहनदाल भला मैं उन्होंने कॉल नाना मकड़ी रोज नहीं बुलाई करो अध्यक्षता मेल करी और एक तक एक या दुई तीन बार इन्होंने बृहद कवि सम्मेलन करी जिनमें खासकर लोगों को बुला जब बृहद कवि सम्मेलन और नियमित समय हो तो उनका संचालक लीजिए बहुत कठिन काम है जहाँ और कतका यह कार्यक्रम जो हमें चलो रही यह इंटरनेट तक जुड़ी हुई है ये में तकनीकी सहयोग जैसे कह की बारी आई उता जो छे इंटरनेट नहीं मिल फिर वो बाद में बुलाया आवाज नहीं पूछ कत का यह एक भ्रम है जाची भैम है जाची यार ये तक मेरा नाम है कुछ पर न्याय तो कतो किस्म समस्याओं को जूझते हुए करते हुए यहाँ तक कि मोहनदा अल्मोड़ ले गई अल्मोड़ बटी बिहार ले आई हल्द्वार ले आई लेकिन इनर यह जो कार्यक्रम है ये में अवरोध सिर्फ एक भी बार हो जब कोई इस किस्म की दुर्घटना है जब कुछ वियोग छी कुछ सूतक कह सकता उस टाइप का काम है एक दो बार अतर यह उरा तार यह कार्यक्रम चलो एक झलक बतूनू में 249 मोहन कृति जो पटल छी वो 3 मई हो छी और 250 जो हो वो छी 4 मई 2022 में छी मैं जो इसका मैं लिख रहा हूँ मैं सिर्फ उसको अब इतु जगह इतु दिना बटी ना इतु लोग आई तो उधर इतफाक एक बात बताना चाहूँ वो 3 मई दिन 9 लोग ऐरा छी अब मैं तो छिए वह मोहन दाल छी फिर गोपाल सिंह बिष्ट जी जो आज दिखने नहीं रहा हूँ गोपाल सिंह बिष्ट जो ऐरा छी देहरादून बटी और प्रकाश पांडे जी छी उधर हरिद्वार में रमेश चंद्र सोनी जी नई दिल्ली में छी ललित तिवारी जी जो जलंधर बटी शायद आज दिख आज दिख रही हूँ वो छी एक सौरभ कोहली छी और एक बात पुष्पा आरटीआई उस पुष्पा आरटीआई शायद बीच में आई भले नहीं आई भले लगातार ऊला आई तो कुल मिलाकर कजने कोई ऊंची कजने कोई नहीं ऊंची और रोजाना नियमित तौर पर ये लीजिए समय निकालना वो तो कोई आसान बात नहीं है लेकिन ये लीजिए क्या चीज है एक अच्छी कि भाई जो हम लोग यहाँ साहित्य का चाहे कविता बीच में विचार विमर्श लही बीच में कुछ बहस लही हम रामायण जस महाकाव्य में ले चर्चा करी एक दो बार हम महिला किरदारों के लिए चर्चा करी और लेकिन मुख्य हमार जो चीज रही में वो रहा हमार काव्य पाठ तो बहुत लोगों को ये मैं काव्य पाठ करना मौका मिलो और मैं कई बार में कुछ कहानी में बताई और काव्य पाठ है वो माध्यम धीरे धीरे कभी फिर जब इन लोग रिकॉर्ड करना शुरू करो तो YouTube में कतु लोगों को देखी या नहीं देखी वो वाली बात नहीं सवाल समूह में ठू लिया कि आज जो हम साहित्य लिख रहे हो या जो साहित्य हमारा आज रिकॉर्ड हो रहा या जो मोहन कृति पटल द्वारा ये तो श्रृंखलाबद्ध यह कार्यक्रम हो रहा और जो मैं कहूँ कि करीब 127 लोग आज तक या अपने विचार व्यक्त कर चुक गई उन्हें आवाज कैन कैन या YouTube चैनल में या कैन कैन उन्हें आवाज है वक्त में जब शोधक टाइम आल जब कहकर जरूरत पड़े कि यार मोहनचंद जोशी कोची पूरनचंद भट्ट जी कोची
गोपाल सिंह को छे, सोनू उप्रेती को छे, इन्होंने जब कतई कोई चर्चा आली तो वो कॉल प्रकाश तिवारी जी को छे, ललित जी को छे। तो जब चर्चा कतई का आली तो उन लोग देखा यार चलो वहां एपिसोड जैसे मैंने 249 एपिसोड का आपको बात करी, लेकिन मैंने हमेशा सब निरीक्षक में कह कि कदने बीच में मेले में नियशक में तो सारफत जो में अक्सर हमारे आरंभिक दौर पर पहुंची उनरला हम बात सुनी। अब आज जस की मोहनदाल को कि हम क्या सुझाव देना चाहते, तो सुझाव में मेरा इतको अच्छे कौन कि नियमित तौर पर आपको ये तो कार्य करण छा क्योंकि सारे चीज तो अपने हाथ बटी हो रहे वहां बटी तकनीकी सहयोग हम लोग तो यहाँ उपस्थित होने रहे कदने है कदने नहीं आए, लेकिन मेरे इतको कौन से कि जब कोई चीज रिकॉर्ड है तो कोशिश यही रहना चाहिए एक तो हम में थोड़ा गंभीरता या देखो चाहिए कि देखो कोई जब रिकॉर्ड हो रहा है तो यह यूनिवर्सल हो रहा है, ब्रह्मांड में जा रहा है सारी बात। ये अमेरिका वाला देख सकनी, ये ऑस्ट्रेलिया वाला देख सकनी, जहाँ इंटरनेट से जहाँ सर्वर चल रही वहां हमको दिख रही है, हमको मेरे को दिख रही। एक मेरा रिटायर्ड प्रिंसिपल छी कैलिफोर्निया में रहनी हूँ, एक दिन उन्होंने मेरे को बता ला कि आप वहाँ है ना कोई एक मोहन कृति में उसमें भी आते हैं आप। मैंने कहा हाँ मैं आता हूँ उसमें, तो कैलिफोर्निया में हमको देखा रहा छी। तो वो तो अपने अपने शौक से को कतो देखो कतो इंटरनेट एलजी बचो कतो समय बचो, यह जरूरी नहीं हमारे परिवार अगले सारे लोग हम दगड़ में होनी वो अपना अपने उच्च कह कोई चीज भर लागू कह कोई चीज भर लागू। और जहां तक साहित्य वाले सवाल से और यह में हम एक चीज आए देखो मोहन कृति में यह कोई एकदम ये में यह नियम नहीं ची कि भाई तुम सिर्फ कुमाऊनी में जी कौला इन्होंने हिंदी के लिए मैं गढ़वाल में ले कार्यक्रम चली और बीच में हिंदी में ले आए दिन कोई न कोई कवि या विचार गोष्ठी हमारी हिंदी में ले में है, लेकिन कुमाऊनी में ले। जहां तक मेरा सवाल से मैं 2013 बटी जब बटी मैं जुड़ू सोशल मीडिया में तो मैं अपना लेखों कैटेगरी बनू, मैं एक रजिस्टर मेंटेन कर रहा हूँ मैं अपने घर में। अगर मैं हूं आप लोग को कचा कि कांडपाल जी खरी खरी 1100 नंबर की खरी खरी हमें भेज दो, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, मैं उनको भेज दूं। आप कहेंगे 580 नंबर की मीठी मीठी मुझे भेज दो, उसमें आपने ये लिखा है, मैं रजिस्टर देखो 580 और मैं छाटो और आपको पास भेज दूं। ये बात स्मृति में ले कार्यक्रम चला वो मैं लिया बाखई वाल में डालो। एक बार जब इन्होंने बाखई द्वि किताब निकली बाखई गद्य और बाखई पद्य, तो यह किताब अपन सामने हो रही यो किताबों में जस के उन्होंने चर्चा करी तो मैं नियमित तौर पर ये लिखनो। अब ये बाखई अगर कोई आदमी चाहे ये खरीदो तो वो मोहनदास का संपर्क कर सकूं और उनमें आपको सब कुछ मिल जाए जो कविता आपको पढ़ी वो दौर में। और ये में जो ललित तिवारी जी जिस जलंधर पंजाब नियमित तौर पर जुड़ रही उन्होंने बीच में पीडीएफ देना शुरू करो। तो कुल मिलाकर मैं इसको कौन चाहूँ कुछ लोग इनमें बिल्कुल लगातार नियमित रही, आज लोग नियमित देख रही कृपाल सिंह शीला जो जो बासुरपट्टी महाशय थी नियमित तौर पर जुड़ी और जो जनों को मैं देखो पहली बार महिला वर्ग में एक बार से कम से कम 4-5 महिला में जो जुड़ते रही और लोगों को यह पता चलो कि एक दूसरा हूं यह बात है कि कह भी कि यार हमारे साहित्य गणी वहां जग मिल रहे वो सजोई जा रहा हो समाव हो रहे हमारी बोली भाषा की बात हो रहे आओ चलो ब्याह करना आधो घंटे 1 घंटे जतुल समय है सकूं उम्र दियो। तो मेरे इसको कौन से हमारे हम गंभीरता साथ भल है भल रचना चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो और चाहे कोई विधा हो साहित्य की वीग लीजी हम एकल पाठ में करो आरंभ में इनो कई रचनाकारों ने में एकल पाठ कर रही बल्कि मगर तो 2 बार वीग लीजी मौका मिलो एक दिन रिकॉर्डिंग ले गड़बड़ है पड़ी फिर एक बार आई करो तो एकल पाठ ले इनमें कि भाई विल 1 घंटा अंदर में कतो कविता अपन सुनाई कतो चर्चा करी। तो मैं तो मोहन कृति पटलो के बहुत आभारी छू ऋणी छू कि जस के उन्होंने आरंभ में बता
कि मैं में सबों में शकार लिखो। मैं नियमित लिखनो, मैं कई लोगों तक जुड़ी हुई थी। और तो अगर मोहन कृति बाखई में, अगर बाखई में मेरे जग मिली और मेरे गद्य के लिए मिली, मेरे पद्य के लिए मिली, तो मैं बिल्कुल मोहन कृति पटल बहुत आभारी छूँ। और हम सब लोग आभारी छूँ अगर दिला साझा बात कर कही जो कहे कि अपन देखो पैरेलल तौर पर कभी समानांतर तौर पर अपन अगर एक दीक्षा हमको दूर तलील कोई यश किस्म कार्यक्रम संयोजन करने नहीं मिलन, जो कि यश किस्म कार्यक्रम तो कतो हो रही वर्चुअल ला हो रही और कई जाकर राजनीतिक ला होनी, कई जाकर नेतागिरी ला होनी और कई किस्म खनी कार्यक्रम। लेकिन यह जो एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें सिर्फ साहित्यिक बात ही, साहित्यिक रिकॉर्डिंग ही और साहित्यकारों में और नई नई साहित्यकार लोग बहुत जुड़ गए। आरंभ बटी हमारे पुराण वरिष्ठ जनता गोपाल सिंह बिष्ट जो आंसू कवि और मोहन पूरन चंद भट्टजू जा हल्दौर चौड़ बटी जुड़ी हुई, ये सारे जो लोग छे एक अलावा जो हमारे नाम छाण छे उनको लिए मैं कार्यक्रम में बहुत बार मौका मिला और मेरे इतको कौन से नियमित तौर पर कार्यक्रम रचनाकारों स्वागत हिसाब कार्यक्रम बढ़ते जाने चाहिए और नियमित तौर पर होना चाहिए। समय पाबंदी ले बहुत जरूरी है और एक नियम हम आए बीच में बना कदे न जब कार्यक्रम देर में शुरू हो तो हमें चाहिए कि 8 बजे एक पूर्व समापन करी जो कल कि रोज हो, एक दिन नहीं हो रोज हो। तो हम यह नियम बना कि भाई जगह आज बाहर नहीं आई तो हम वो पहल नंबर को दिए जाए, लेकिन दूसरा दिन ला नहीं आ सकन कदे न क्या और कारण है सको, फिर वही बात है कदे न उन्हें नेट नहीं मिल सकन। तो इन ही बातों साथ में मोहन कृति पटलाक जो तकनीकी सहयोग देने मोहन चंद जोशी सिंह उनको बहुत बहुत दिल बटी आभार व्यक्त करना चाहूँ, साधुवाद देना चाहूँ। और जो आप यह पहल करवे हमारे भाषा के और भाषा बारे में हमारे रचनाकारों बारे में उनर परिचय उनर जीवन परिचय ले हमको ये मिलो कहीं कि को कहाँ में जुड़ रहा, कोई पिथौरागढ़ में जुड़ रहा, कोई हल्द्वानी में, कोई अल्मोड़ में, कोई बागसर में, कई जगह यहाँ तक गुजरात में तक ये पटल में जुड़ी। एक किस्म का राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है वो चाहिए हमें, कई लोग इसमें जुड़ते रही, भले ही कोई देर में जुड़ी कोई नियमित जुड़ी और बीच में कार्यक्रमों को छोड़ भी जान पड़ू कि अब हम इंटरनेट दुनिया में रहना तो वर्चुअल दुनिया में रहना तो हमको और उन गलत जुड़ने की जरूरत ही उन गलत हम जुड़ना। तो इन शब्दों साथ सबों का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करना कि मोहन कृति पटल यह 5वां जो आज श्रृंखला है ये लीजिए आपको मैं बहुत बहुत दिल गहराइयों बटी बधाई देना चाहूँ, आपको शुभकामनाएं देना चाहूँ और मैं चाहूँ कि यह नंबर अखिलाओं बढ़ते रहो, यह बिल्कुल जारी रहो, रोज रोज नीले सकुलो हम अपने उपस्तर से जरूर करूँ और कहे कि ये हमार लाभ है छे मैं हमको जिलो जतुल से लाभ छे चाहे जतुल लोग माल कम से कम वो केते कौन तो अपनी भाषा की बात करल और केते वो सुनाल और इन शब्दों के साथ सबों को प्रणाम करते हुए धन्यवाद मक बनाना मौके दे मिली जी। नमस्कार, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आप मार्गदर्शन ला दे और पूरा ये एक समीक्षा ला करी अपन आशीर्वचन दिव्य कृतार्थ करो। आदरणीय पूर्णचंद कांडवाल जो एक ये जो हमार समकालीन जो साहित्य छू एमा अपन जो लेखनी छू वी बहुत साहित्यिक श्रीबद्धीकरण में लग रहे और विभिन्न दिशाओं में और भी दशा ले तय करण लग रहे और मैं अपो दीर्घायु कामना करनो और स्वस्थ जीवन कामना करनो, आपो लेखनी का नमन करनो और आज करनो की उड़ातार आपो मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलते रहो, आपो हमारे प्रेरणा स्रोत छा। मैं बहुत आभार व्यक्त करनो, धन्यवाद करनो। आपो सुझाव आई कि नियमित रहो और इसमें गंभीर विषय आओ और यह स्तर भल बढ़ो और बढ़ते जाओ अगिले और इन कहो कि समय हम ध्यान धरबे यह संचालित करूँ, ये महत्वपूर्ण बातों लीजिए मैं बहुत धन्यवाद करूँ। और हमार भारती दीदी ले जुड़ गई देहरादून बटी उनको मैं प्रणाम करनो, हमार ओम प्रकाश फुलारा जी को प्रणाम करनो और उमेश चंद पांडे जी जोलीकोट में जुड़ गई उन्होंने बहुत अभिनंदन करनो, स्वागत प्रणाम करनो। और हमार ये पटल पर
जो एकल पाठ छी या हमार साक्षात्कार कड़ी छी या इमें कहानी पाठ हो, कविताओं तो लगातार लगभग हो, फिर संस्मरणों के लिए इमें कई भाग आई कि लगी ये 500 कार्यक्रम का पूरा विस्तार में बताना तो संभव नहीं कि कदिन किया हो कभी। मेरे को लगो कि मेरे लिए बहुत उपयोगी हो। मेरे इधो जी आप कांडपाल जी शायद कुछ बात धरना चाहनी। एक बात मैं पूर्ण भूल गो छी। आज 51 वर्ष हैगी दुनिया नक्शे में बांग्लादेश बनो 1971 में, तब मेरी उम्र 23 साल थी। अब मको वो दिन याद होनी, और वो 51 वर्ष है और 14 दिन वो लड़े थी। उस लड़ाई में मैं खेमगढ़ सेक्टर में 65 इन्फेंट्री ब्रिगेड दगड़ में जुड़ी हुई थी वो। और हम 3 दिसंबर 5:30 बजे हमारे सामने बटे आरंभ हो, युद्ध शुरू हो। और एक बात 16 दिसंबर हो बांग्लादेश में, उसमें जनरल थी HSFJ मानिक शाह और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तो 16 दिसंबर हो रात 8 बजे सीज फायर है। और मेरे वो दिन याद होनी। सच्चाई अच्छा मेरी उम्र तब 23 साल की थी और मेरे ते कलमों का जन्म बंकर भीतर रहो। बंकर कनी जो युद्ध मैदान में जमीन खोदबेर मट मोनी एक रनी हूँ लोग, ताकि वो मैं गोलीबारी में वो घायल नहीं हो सैनिक और वो अपन काम करो। या एक ट्रेनिंगों का एक पार्ट हूँ। तो हम बंकर में जिंदगी निकाली। 6 महीने कम से कम बंकर में रहो ना हम लोग। और वो बंकर में जी मेरे कलमों का जन्म हो। लिखने का तारीख बहुत अटपट छी। मैं एक लाल उजाव तो की कर नहीं सकती, लेकिन हमको एक लालटीन मिल छी। लालटीन उतका जगुण है जता के काम करना होने रहा है अनार में। तो हम लालटीन में लग कार्बन पेपर बिहार में लगा दी छी और एक छेद कर दी छी वो कार्बन में। वो जतु लाइट हो उसपे वो टॉर्च जैसे जरा सी और कह के वो देखने नहीं हो जी। तो मगर ये बात बहुत गर्व छे। और आज जब मैं कई जनों कई राष्ट्रीय सम्मेलनों में या काम में जनों तो कार्यक्रमों में जनों तो लोग कनी यार आज तुम जोना चाहे यार 71 लाने बटी ये तो साल है गई। मैं कहा यार अब दोबारा सामने आ रही हूँ तो जोना जो तब है रही हूँ। कोण बोला यह कि 71 सन की लड़ाई के सर अब तो हमें कोई दिखाई नहीं देता है कोई सैनिक। मैंने कहा भैया मैं उम्र उतन तो 23 साल की ट्रेनिंग कर बेर सीधा हमार लड़ाई में जी कूद गए। तो खैर वहां काम कर और जैसे है वो तो एक अलग एपिसोड में कहने मैं शायद एक आध बार चर्चा ले करी हुई। तो मैं इसको कुणचानो जस के मोहनलाल आज याद दिले। आज विजय दिवस 93,000 याया खान की फौज ने वहां पर सरेंडर करा बांग्लादेश। और जब भी सीमाओं पर तगड़ा युद्ध थी वो युद्ध समाप्त हो। आज आप इर्द गिर्द जरूर देखला अगर वो टाइम में कोई 30 सालों का सैनिक होने लो तो ये आज वो 81 सालों को होने। तो अब बहुत कम सही वो लोग वो टाइम एक्समैन रह गई जो जनरल युद्ध में भाग ले रही थी। सन 71 लड़े में जनरल भाग ले रही थी। तो मैं एक कि मेरी उम्र 23 साल थी और ये गुजल मगर ये बात एक चर्चा करना मैं जरा सा फक्र हूँ कि आज विजय दिवस में मैं आपको सबको सैल्यूट करना चाहूँ। और वन से सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर कहते हैं, एक बार जो सैनिक बन जाता है वो हमेशा के लिए सैनिक बन जाता है। एक वजह में जो समय बात करना और छल कपट में दूर रहो कोने बात करना और अपन देश प्रति वफादार रहो कोनो। और साहित्य धर्म बहुत चीज है। साहित्य धर्म में कहते कि हम अपन दिशा निर्देश अपन लोगों को कशी देड़ छी और हम कशी अंधविश्वास रूढ़ीवाद हमें बिहार है सकनो। यह हमारे साहित्यकारों का काम है। अगर हमारे समाज में क्या गलत चल रहा है क्या गलत रीति प्रथा चल रही तो अगर हम लोग जो रचनाकार पत्रकार साहित्यकार लेखक कवि इच्छे अगर यूं उन कमियों को उजागर नहीं कर ला तो और को करल। जब हम शराब एक बात करना मेरे इतको कौन से कि कवियों एक बात ध्यान धरना चाहिए। अगर हमको सरस्वती का व्रत पुत्र कनी तो हम सरस्वती व्रत पुत्र जो आचरण ल करना चाहिए कि हम गुटखा शराब धूम्रपान इन चीजों हमें हम दूर रहना चाहिए।
मैं अपने जीवन में देखो मैं उन्हें नाम नहीं लेना चाहन, मैं उन दिनों को लिए याद नहीं करना चाहन कि कई जग मैंने असला देखो, क्योंकि यार कविता करना हमारा काम है, कविता और उन्हें सुनना है, हमारी अपनी जिंदगी है। मैं कहूँ फिर ये भरत पुत्र की जो शॉल हमें उड़ाई, जो हमें ये माला पहनाई, हमें मंच में बुलाया, ये तो हमको जिम्मेवारी दी थी इन लोगों ने, तो वो जिम्मेवारी को याद धरो। लोग या कहीं नहीं यार आप गंभीर, मैं गंभीर हूँ मतलब न मेरे को यहाँ एक मुझे जवाब दो, फिर सरस्वती का भरत पुत्र मतलब क्या है? सबों को जगह शाल उड़ाई जानी, सबों को माओ जगह पहराई जानी, सबों को सम्मेलनों में जगह बुलाई जा, सबों कविता जगह सुनी जानी। लेकिन हमारे को कौन से, अगर तुम शराबा विरोध में कविता पढ़ना चाह तो तुम शराब है दूर रहना चाहे, गुटखा तंबाकू धूम्रपान लहू तेरा पी रहे सुनसान, अगर तुम मंच में कोर चाह तो तुम ले कौन चाहे। मैं तो पुष्पाठ करनी लोगों हो लखनऊ ये बात है, जो और लेक्चर देनी उन्होंने ये बात करो, जो व्याख्याता होनी उन्होंने करो कि यार तुम एक तरह बटे हवल कर रहा है और तुम्हारे गिच में ये ठीक नहीं लागन, चाहे तुम सुपारी डायरे वाले जे डायरो तुम्हारे गिच में केन के डायरो, चाहे तुम लॉन्ग डायरो, लेकिन के तुम्हारे गिच में से पत्थर लाग जा, तो ये जल संदेश यह देना चाहे लोगों का कि हम बिल्कुल स्पष्ट छो, हमार जो यो जो विधाओं में काम करनी लोग छी, जो समाज के दिशा निर्देश देनी लोग छी, उनका आचरण कम से कम यह सुन चाहे कि लोग उन पर आऊं नहीं उठोन चाहे। यो नहीं बातों साथ दोबारा हम मगर टाइम दे बुलाना लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सैन्य पृष्ठभूमि बटी आपो बहुत ठूल अनुभव रही छन देशक 1971 लड़ाई में, तब हम 4-5 साल घनाल तब तो आज हम यो उम्र में अभी ला आपको सुन लग रही और अपन साहित्य में पढ़ने लग रही और आप वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने लग रही है, हमारे सौभाग्य छू। तो बहुत आभार करने में धन्यवाद करूँ। अब हम अपना समय कम छू 2 मिनट हम सब लोगों लीजिए धरनों की जो होनी छन और जो हमारे पार ये पटल पर उपस्थित छन, मैं उन्हों अब वो 2 शब्दों में अपन बात धारणा लीजिए निवेदन करूं। एक तो उनर सुझाव के हल कि वो पटल क स्वरूप हमोल बौण से ये पर सुझाव धरल, और दोहर भाग छो कि वो समीक्षा कर दियल उन्हों कस लागो नग भल जेल छू न जो स्पष्ट वो कौन हमारे लीजिए बहुत उपयोगी हल, और अपन त्योहार भाग छो मार्गदर्शन के हमूल करण से ऊपर थोड़ा सा बाटल बता ये कड़ी में मैं सब अभी सयाण लोगों को पहले आमंत्रित करने लगनी। हमारे बीच में आदरणीय पूरनचंद भट्टजू सन जो नियमित रूप से पटल पर रोनी अपन आशीर्वाद देनी और हमारे उसका हमेशा अज्ञाते रोनी और हम मनोरंजन करने विभिन्न विधाओं को ज्ञाताल छन और हमको हमेशा हमारे प्रोत्साहन ला बढ़ोनी। मैं बहुत अभिनंदन करनू स्वागत करनू उनकी आप बात धारणा लीजिए उनके कृपा करार अभिनंदन बहुत स्वागत प्रणाम। आप सर माइक खोल लीजिएगा। पूर्णदा आप माइक ऑन करो। हाँ माइक खोलिए। मैं आप सभी को नमस्कार, गणपाल जी को विशेष रूप से और मोहन जी को विशेष रूप से जो निर्बाध रूप से पिछले 500 एपिसोड से हमें एकजुट किए हुए हैं। तो मैं ये उन्हें ये एकजुटता है, उन्हें ये जुस्तजू है, ये जो उन्हें जो समर्पण से काम प्रति ये पटला प्रति समर्पण को मैं नमन करनू नमस्कार करनू। कांडपाल जी को कि देश सेवा में उन्हें अग्रणी स्थान रहो। मैंने 8 साल देश सेवा करी। सन 65 में पाकिस्तान दिगड़ पहली लड़ाई हुई, बाद में 71 में हुई। 65 लड़ाई में मैंने सहयोग हमें फौज में थी कोरक सिग्नल में। तो जब वक्त लड़ाई हुई वक्त मेरे ड्यूटी थी मेरठ में, हम लोग टेलीफोन एक्सचेंज में किया मेरठ में। आपको मालूम होने एक जहाज पाकिस्तान ने गिराया, 2 जहाज थी, जब मैं एक जहाज मेरठ में गिरा, एक अखिल निकल गया। तो एक जहाज को नुकसान उठो पड़ा मेरठ बटी। तो क्विक कम्युनिकेशन जो हमारी जिम्मेदारी थी वो कम्युनिकेशन कारण एक जहाज में हम उड़ान में शामिल है सका, एक जहाज निकल गया। तो इस किस्म करीब 8 साल सर्विस दी हुए मैं जब भर्ती भई, जब पाकिस्तान ने लड़ाई लगी वो वक्त में होने लिए करीबन 19 साल, जो 19 साल में सन 65 में 19 साल मेरी उम्र होने। तो ये समझ लिया कि 8 साल सर्विस के बाद समझिए पटल में मगर लूणो श्रेष्ठ पुष्पलता मैडम के
जो मकैया लगा आपको हरा गई, अब पतने केला ने केले हराने में नहीं जानी, और पहली बात ऊँची बीच बीच में आते रही। तो अब आजकल शायद हर सको समय भाव हो, कई जगह आदमी ये मैं कई और जगह व्यवस्थित रोनी जुड़ी भी रोनी, तो जर खानपाल जी से उन्हें पास टाइम है कमी से उसी के हर सको मैडम में पास टाइम है कमी हो। तो मैं यह एपिसोड बारे में अपन सहभागिता बारे में यही गुण जानू कि 500 एपिसोड कोई मामूली बात नहीं हूं, बहुत लंबा गैप से हो। तो 500 एपिसोड में लगातार उपस्थित रहूं, हर एक बसा बात ना में अपन यो उपस्थिति लीजिए, जो लगातार आपने जो प्रयास करो वो प्रयास लीजिए, अपन भूरी भूरी प्रशंसा करनू और बहुत बहुत अपन को बहुत बहुत बधाई दिनू और धन्यवाद कहूँ कि हम उनका ऐसे के जुड़ भी रहा। एक चीज मगर ये लगे कि जैसे कांडपाल जी कहो कि हम उनका सेलेक्टेड रचना जो सन ये मगर धरण चाहिए, ताकि जो रिकॉर्डिंग होने लग रहा है आगे जाने लग रहा है, जो सुनो हो गए उनको लगो कि कोई एक बहुत सुंदर संस्था से जो अपन कार्यक्रम देने लग रहा है ये सुनी जाओ, और उन्हें जो से हमार जो यो रचना से रचना धर्मिता उपयोगिता ले हुई। तो मैं यह कहूँ कि अपन जो रचना से मेरे लिखी हुई बहुत सारी रचना से मैंने पहली लिखी जो मैं कविताओं गोष्ठी में सुना रखी, लेकिन अब मेरी हिम्मत न हुई कि जो सब देखने लग रही, जो बड़े बड़े साहित्यकार से जो स्तर में देखनू भारती दीदी सन और दूसरा सन उन्हें जिन्होंने में साहित्यिक जनता वगैरह सन, तो उस तरह हिसाब मैं उनका वो रचनान का स्तरीय नहीं पानी, तो मैं सुनना हिम्मत नहीं कर उनका कोशिश करनू कि उन्हें मैं परिमार्जन कर सकूं, सुधार कर सकूं उनमें, ताकि उनका अपन पटल में धर सकनी। तो ये वास्ते हम उनका लिए चिंतन खाली मोहनदा का ऊपर समर्पित नहीं रहना चाहें, हम उनका लिए चिंतन और मनन करना चाहें कि ये लीजिए हमके ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बन सकनू, कश के आपको हम मदद कर सकनू, ये हमारे उद्देश्य होना चाहिए। मैं आपको का फिर एक बार बधाई दूं, ये तो ज्यादा ज्ञान तो मेरे पास ना कि मैं आपको का बहुत ज्यादा गाइडेंस दे सकूं, फिर ले जदू मेरे का है सकल मैं पटल में आपको को मदद करना है, जो मगर जिम्मेदारी आपको दिला कुछ जिम्मेदारी का हम निभाने हमेशा कोशिश करें और उपस्थित हूँ। एक सबसे जो ठुल काम से किस जो समय दे रखा 7/8 उस समय में अगर हम उपस्थित है जो सभी लोग लगभग 7 या 7, 5, 7, 10 जाने अगर उपस्थित है चला, तो 7/8 हमारा जो कार्यक्रम हो विधिवत हो और बहुत सुंदर कार्यक्रम हो। मैं संबंध यही प्रार्थना करनू और पटल का नमस्कार करनू, मोहनदा का जो जरूर हमारे साहित्य कार्य मौजूद हैं सब उनका नमस्कार करनू, वंदना करनू और आप अगिल कहें ये चालू रखला, ये मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत सुंदर आपको मार्गदर्शन में यो पटल बहुत सुंदर बात आपको करी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। और हमारे बीच में हरीश पांगती जुले जोड़ा छी, मैं उनरले अभिनंदन उनरले स्वागत करनू, और आदरणीय गिरीश चंद हसमुख जुले हमारे दिल्ली बटी बीच जो जुड़ गई उनरले मैं प्रणाम करनू, और प्रकाशन पांडे जो कनखल हरिद्वार में ये कार्यक्रम में जुड़ गई उनको मैं प्रणाम करनू और उनरले अभिनंदन करनू। और ये कार्यक्रम में हमारे जो सयाण लोग सन अपन बात धारण लागनी, हम आदरणीय पूर्णचंद कांडपाल जी और पूर्णचंद भट्ट जी बातों को सुनो, और ये साथ में जो वक्ता रूप में आमंत्रित करना चाहूँ हमारे आदरणीय दीदी श्रीमती भारती पांडे जी, जो विभिन्न विधाओं में अपन लेखनी को चलोनी व्यस्त कार्यक्रम और वो शिक्षा क्षेत्र मतलब बहुत विशेष शिक्षा क्षेत्र में बहुत अतुलनीय काम करनी, वी सातों खंड काव्य महाकाव्यों सृजन में लगी हुई सन, शब्द कौशल निर्माण सहित उनर काव्य संकलन गद्य संकलन कविता आदि विभिन्न विधाओं में उनर सृजन है छू, और ये पटल को उनर आशीर्वाद उरातार मिली हुई छू। मैं आज ये पटल पर आई छन, मैं उनको आमंत्रित करनो आदर सहित और उनर मार्गदर्शन ले चाहन कि ये अखिल हाँ ये जो संचालन छू में कशी खमूल्य करण से आप कौश लागो, ये एक समीक्षा साथ में आपको मार्गदर्शन प्रदान करला। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत दीदी, प्रणाम। सबुन के पटल में मेरे नमस्कार। बहुत दिन बटी जुड़नी मेरे का एक मेड़ है ज्यादा है गो, असल में हमारे यहाँ एक तो सगाई है नानतीना की, कबते के बीमार है गया आइले खांस है रहे वो बात करण में ले आई खांस है जाने, और मेरे का मैं 279 का तो मतलब तुम्हारा है कुछ 400 का तो है कुछ उम्मीद तक मैं रही शायद ना
खैर मैं लितु यो बीच में मैं कोई नई रचना नहीं कर सके कि लेकिन मेरे आजकल करेक्शन का काम चलो 4 किताब इकट्ठा ही उड़ी और उनर उनर में काम चलो करेक्शन में तो पत्ते ही चुकी कतु मुश्किल है जा और अगर कुमाऊनी में जो लिखी हुई है तो मैं तो और ले ज्यादा लेकिन हम हलन तो लगोनु कहीं लगोनु में मात्रा लगे देनु ना ठूलो तो बड़ दिक्कत है रे। तो आज मेरे विनय पत्रिका काम चलो एक मेरे नांतिना लीजिए कुमाऊनी में अमाक पीड़ कबे उड़े किताब आज उक व्हील ले मके एक पहचान ले भय और मेरे थोड़ा नाम ले अगिल बढ़ ये लीजिए मैं जोजू के बहुत बहुत धन्यवाद करूं और उन्हें ये कार्यक्रम आगे बढ़ते रहो और इमी नई नई चीज आई आते रहो एकल प्रस्तुति ले इमी भाई और इंटरव्यू ले भाई मेरे लिए इंटरव्यू हो एकल प्रस्तुति ले भाई कहानी कविता सब हो में अब मैं अगला लीजिए मैं यस चाहूँ कि इमी एक प्रतियोगिता जी करी जाए उमें फर्स्ट सेकंड तक नहीं होने एक यस प्रतियोगिता जैसे एक दिन 2 जन के बुला दी उन्हें या 4 जन के बुला दी उमें बटी एक मैं के कमी छू कमी के बता दी और मेरे ख्याल कमी के अगर बता दी तो नक झन नक नहीं मानना चाहिए कि लेकिन अब तुम्हारा परिष्कार हो जब कर मैं बड़ौदा में छी मेरे हिंदी तो भल नहीं छी लेकिन वहाँ जब करे वो लोग बैठ छी वहाँ गुजराती ले छी और उमें हिंदी भाषी ले छी तो वो बात करे अगर कोई मेरे शब्द कोई गलत है जाची तो वो मैं के जैसे मेरे एक कविता में एक चीव में एक इमारत शब्द मैं उसमें धर दी है मेरे मीटरल वो ठीक बैठ रही लेकिन जब बात करे मैल वहां सुना तो उन्होंने मैं था वहां एक विष्णु विराट जी थी कोई बहुत ठुल कवि छी वो तो उनको बात करे मैं उम्र कमी छिपे मैं 35 साल की बात करे तो उन्होंने बेटा तुमने इमारत तो लगा दी है पर नींव में जम नहीं रही है। अब मैं सोचिए यश के लिए कुड़ानल मेरे बगल में एक सुषमा श्रीवास्तव बैठी थी तो उन्होंने कहा माठू कहा कि भारती जी ये आपकी कोई गलती इन्होंने पकड़ी है इमारत में लगता है इनको कुछ शब्द खल रहा है और ये तुमको बताएंगे नहीं तुमको खुद ही ठीक करना पड़ेगा इसको तो पर मैं वो इमारत के मैं बदल नहीं सके वो आई मेरी कविता उससे के धरी छू तो मतलब मैं और एक आध बार और ले मतलब मैं अपन सुधारणा लीजिए जब मैं अपन चिंतन संवाद लिखा भत करे क्रांति यफ्तिकर छी वहाँ बर्टफुल समीक्षक छी तो उन्होंने मैं थे कहे कि तुमने ये लिखा तो है खंड का बहुत अच्छा है अगर इसमें तुम पात्र डाल देते तो कैसा रहता तो फिर मैं दोबारा लिखो चिंतन संवाद के तुम्हें मैं फिर पात्र मैल को डाली काल जैसे समय के डाल दी राम जी डाल दी सब उनके एक पात्र बने पर करी तो मेरे एक उम्र नई विधा तैयार है अब मैं वो बाद में कुंती विमर्श करी उमिले मैल वही पात्र खित और अब यो मैल मैतन्या जो लिख रखी उमिले मैल पात्र वही धर रखी काल समय आत्मा यो सब उसमें कर रखी तो वो मेरे एक लिखना विधा अलग टाइप है तो जब कोई हम उनके कोई सुधारू तो उम्मीद कहीं ना कहीं रास्ता निकलूं और हम अगिल बढ़ू और कोई नई विधा तैयार है जाऊं बात करे ना तो अगर इमें कोई अगर नक झन मानो तो यस हम कर सकूं कि लेकिन कुमाऊनी में हम लिखनी है और कुमाऊनी भाषा के बढ़ू ना लीजिए हम उनके अपन शब्दन में ध्यान देना पड़ल और वो बढ़ू ना लीजिए हम उनके अपन भाषा में कतु सुधार कर सकूं को शब्द धर सकूं को शब्दन के अलग अलग मायना ले होने जैसे पिथौरागढ़ में कहे गए या अलमार में वो शब्द के प्रयोग है तो उले हम भली में जल तो हमारे भाषा में परिष्कार आल तो मैं यही अब ये चाहूँ कि हम जब बैठे खाली अपन कविता सुने और सुने पे नहगे चमुल ताल बेजे दे भले तो उमें कई कोई सुधारक अगर गुंजाइश छू तो क्या जो हमारे सयाण छन तो बता सकने कि भाई तुम इसमें ऐसा कर सकते हो तुम उसमें वैसा कर सकते हो तो ये करण बिल तो हमारे जो नानती ना कोई सुनने वाल होल या ये जो हमारे यूट्यूब में सुनल तो उनके लिए फायदा होल कि इमें मतलब ये सुधार की कोई चीज आ रही है तो हम बच्चों को ये चीज दिखाएं या बच्चे खुद ही कहें कि इसमें कोई नई चीज ऐसी आ रही है इसमें सुधारा जाता है तो एक नई विधा के रूप में भी यूट्यूब में ये चीज चली जाएगी तो मेरी यही आग्रह छू यही कि इमें एक नई चीज शुरू करो कि इमें समीक्षा दगड़ है जनजे
तो आज मैं इतने पहुंचा के लेके बुलाने में मेरे गल में खरखर लाग रहा है। तो सबने धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आभार दीदी। अपन कहो कि ये समीक्षात्मक प्रतियोगिता हमारे आयोजित होते हैं और ये मैं एक नई स्वरूप ये पटल पर मिलो और हम अपन प्राप्त मार्गदर्शन का जरूर ये पटल पर हम लगों। और एक बार शुरू तो करो, जैसे पहले वो एकल प्रस्तुति शुरू है वो भी कतु भल गो बहुत ना, भल गो, इसके एक बार शुरू करो तो बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत भला होल। बहुत भल। तो हम 501 कार्यक्रम बटी थोड़ा ये मैं बदलाव लेना चाहूँ और ये कार्यक्रम का थोड़ा सा रोचक बनाना चाहूँ। तो आपको सब लोगों के सुझाव अनुसार ये अखिलाएँ स्वरूप लियल। तो ये क्रम में हमारे जो श्याण वरिष्ठ साहित्यकार सन आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी को हम उनर विचारों को सुनना चाहूँ। वो लगातार ये पटल पर छन और कई किताबों को लेखन कर रखो विभिन्न विधाओं में उन्होंने स्वागत करनो अभिनंदन करनो। और संक्षिप्त में के लिए कि हमारे पास समय आप ज़्यादा न 30 मिनट सन 30 मिनट में लगभग 15 लोगों जुदी मिनट बाद सब लोग संक्षिप्त में धर दियाल गागर में सागर भर दियाल। मैं सब अभिनंदन करूँ और उनको बीस जी को आमंत्रित करूँ। प्रणाम, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद जय जी। सभी मेर दादू भूली बहनी सबू मेर नमस्कार से। और ज्यादा टाइम ले लेना तू बगे बलाड़ ले नहीं हूँ ज्यादा लेख दिनों लेकिन बलाड़ बगे ज्यादा नहीं हूँ। 4 लाइन बोरुल अपन मोहन कृति बार में उतुका में ख्याल काफी से मोहन कृति पटल सबू की सुनो। मोहन कृति पटल सबू की सुनो कहकनी ले ये में खंत नहीं होड़ चैन। मोहन कृति पटल सबू की सुनो कहकनी ले ये में खंत नहीं होड़ चैन। हम सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली प्लेटिनम जुबली बनूल शादी कॉलेज की आवाज के घर घर पुजोनिया लीजी हसमुख कबेले यो पटलक अंत निहोण चैन। कबेले यो पटलक अंत निहोण चैन। हम यो कृतिक सूत्रधारक लीजी दीर्घायु कामना करने रूल। हम यो कृतिक सूत्रधारक लीजी दीर्घायु कामना करने रूल अपन कुल तुम्हारे सुनूल हंसने रूल और हंसने रूल हंसने रूल और हंसने रूल। धन्यवाद। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आप आशीर्वाद इसके हमको मिलते रहो और बहुत धन्यवाद करने में आप कम शब्दों में भल विचार धरी। बहुत आभार, धन्यवाद। और आज करनो की पटल पर लगातार जुड़ी रोला और अगिला सृजन करते रोला साहित्यिक श्रीवृद्धि करते रोला। अब ये क्रम कमी अखिल बढ़ानो हमारे आदरणीय प्रकाशन पांडे जी कनखल हरिद्वार बेटी कार्यक्रम को सुशोभित करने लागनी और उनर आशीर्वाद हमको लगातार मिलते रहो। और शुरुआत बटी उनर सानिध्य में हमारे ये पटलक उनर मार्गदर्शन में एक संचालन होते आई छू और जुड़ते रहनी है पटल पर अपन सुंदर कविताओं प्रस्तुति धरनी गीतों प्रस्तुति धरनी और संगीतमय उनर जो प्रस्तुति हैं वो हमको हमेशा प्रेरित करें भल करना के लिए। तो आमंत्रित करना आदरणीय प्रकाशन पांडे जी को बहुत स्वागत सर, अभिनंदन। पटल पर उपस्थित सभी लोगों का सादर प्रणाम करना और मोहन जी विशेष आभार जनन लियो। शुरू में आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय समिति बैनरक तली बच्चना उद्देश्य और सयाना उद्देश्य दिने उद्देश्य यो कार्यक्रम शुरू कर छी। बहुत सुंदर कार्यक्रम और ये मैं शुरू में बहुत नंदिन जुड़ी लेकिन हमारे पहाड़ ने समस्या हूँ कि कतने नेटवर्क नहीं होना और इस बार सब लोग अपन मन में व्यस्त है नहीं या लीजिए सब लोग अपन प्रतिभागिता नहीं दी पाए। लेकिन मैं धन्यवाद दिनों हमारे पटल में जुड़ी हुई सब शहर लोगों के और विद्वान और विदुषीन के जो ये पटल में जुड़ गए अपन प्रस्तुति दीनी शहरन में हमारे समन्वय बुजुर्ग और समन्वय शहर गोपाल सिंह बिष्ट जी है पटल में नहीं है पुरंजन भट्ट जी गिरीश हसमुख जी और मोहन जोश जी मैं शहर कशिकों के लेके मैं आपको बूढ़े मानने हो तनका में जवाने कौन लंतिना कौन या तो मौका आपको बूढ़ कौन पड़ो तब तनका में उम्र दराज कह सकूं किले कि मैं आपको बूढ़ नहीं मानने जो तो तनका में जवान और लंतिना मानो। और भारती पांडे जी पटल में सन और यो पटल में बिना भट्ट बर्सिलिया पुष्पलता जोशी भगवती बनेरू यो लोग शामिल होनी। इसके अलावा यो पटल में जिस विशेष आह्वान पर हया सिंह भंडार जी
उदय सिंह करोला जी जो कुमाऊनी लीजी बहुत ज्यादा प्रयास करने लग रही उन्हें यो पटल में उपस्थित है वे अपन हाजिरी यो पटल में दी चुके हैं। और ये के अलावा गढ़वाला लोग ले हिमांशु वगैरह जो सन ये लोग ले गढ़वाल वाले यो पटल में आए अपन अपन प्रस्तुति और अपन विचारन का धर चुके हैं। मैं जोशी को बहुत बहुत धन्यवाद दिनू और आभार प्रकट करना कि जैसी के चल लो उसके चलना रहो दिल्ली बेटी पूरनचंद कांडपाल जी एवेर अपन विचारन कर ले धरनी अपन जो पॉजिटिव चीज छन उनमें अपन कमेंट करनी जो नेगेटिव चीज छन उनमें कमेंट करनी यो कलम एकदम नेगेटिव करण बहुत कठिन हो छ क्योंकि के बारे में तारीफ लेखन तो बहुत आसान छ आलोचना है सका लेकिन समालोचना करने में कवत बहुत कठिनाई सामना करना पड़े। लेकिन पूरन भट्ट जी तो चीज कर दर्शनार्थ धरबेर अपन विचारन का बिल्कुल निष्पक्ष रूप स्पष्ट रूप पटल प्रस्तुत कर दीने कवत ये सुनबेर बड़ा अजीब ताजुब हो कि यो अपन कलम इसी चले कशी दीने। और पटल में भारतीय पांडे जी अपने अपन वसुंधर के अपन संकलन सृजन करने लग रही संकलन निकालने लग रही और बहुत खंडकाव्य निकालने लग रही मोहन जोशी अपन खंडकाव्य और संकलन सब निकालवेर पटल में धरी रखी गिरीश रश्मि जी अपन पटल में संकलन निकालवेर प्रस्तुत करी रखी। मैं तो खाली मोहन जोशी एक किले की मैं सयान छू यानी जी मोहन जोशी आग्रह है कौन कि मोहन जोशी निमंत्रण पर मैं पटल में जुड़े हो मेरे पास न कोई साहित्यिक बैकग्राउंड से पृष्ठभूमि है न संगीतक पृष्ठभूमि है और केवल एक मंची कलाकार छू मंच में गिरीश तो मोहन जोशी जगह मंच में साथ कर रहा हो यह लीजिए मोहन जोशी का आभार प्रकट करना कि जनरल मुका मंची कलाकार होना बाद मुका यो पटल में आमंत्रित करो और बड़ा सहयोग दे और मुका बुलाने मौका दे। धन्यवाद किले की बहुत लोग बुलानी छन मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करूं और नमस्कार। बहुत आभार धन्यवाद आदरणीय पांडे जी। मैं नानो नान छी लगभग हनोल 10-12 सालों हनोल पांडे जी गए सीता पाठ खेल जी बचपन में और 5-6 साल में हूँ लक्ष्मण और सीता पाठ गए वो बीच हमार पांडे जी रावण पाठ हो छी तो वो दृश्य आइले हमारे आंखों को हों और पांडे जी को जब हम देखनू तो अपन बचपन याद आ जा तो हमेशा हमार मार्गदर्शन रही छन और मैं बहुत आभार व्यक्त करूँ आदरणीय पांडे जी। अब समय कम तो हमारा जो 1 मिनट का टाइम और लो बेले जवत करे जो रामलीला का छोटो भाग बेले प्रस्तुत करा छे वो छोटो भाग देखवे मुका अपन गरुड़ा रामलीला वो दिन याद है जवत करे मैं जटायु द्वीप आग तलवार काट छियो वो मैं एक गीत छी तेरे दोनों पर काटो हट जटायु हट जा आगे से आया था तू मुझसे लड़ने दिखाता अपनी शान आज तेरे में पर को काटूं बचा ले अपनी जान जटायु हट जा आगे से। कल मुझे वो जब आना ये पंक्तियां पढ़ी तो मुझे बड़ी खुशी हुई इनका हिंदी में कुमाऊनी में अनुवाद करके जोशी जी ने ये पटल वो उस पर डाल रखा था बहुत खुशी हुई और मुझे अपना वो दिन याद आ गया जब मैं 34-35 साल का था। बहुत आभार। मैं एक्चुअली आजकल ये कुमाऊनी रामलीला संदर्भ में कोई तैयारी करने लग रही और 7वें दिवस पर पूज रही और मैं पूरा रामलीला का मैं यूट्यूब पर डालनी एक रिकॉर्ड करवे जे कि जो तैयारी करने वाले लोग छन उनको एक तालीम मिल सको तो यह अब देखो के हो अगिला राम की कृपा छु जे हल तो आपको धन्यवाद ये देखो। और ये क्रम में अखिल बड़ोनो हमार आदरणीय सोनू उप्रेती सांची जी जुड़ी छन और बहुत सुंदर लेखनी शिक्षक छन और विभिन्न विधाओं में अपन कलम चलोनी संक्षिप्त में अपन विचार हमको धरल अपन मार्गदर्शन समीक्षा शांत दयाल आदरणीय सांची जी अभिनंदन। नमस्कार आपको सबन को प्रणाम छु प्रणाम मंच को नमन करमु और सुझाव तो किदुनो आपण या इदो विद्वान जन छा या मंच माध्यमल कदू नई साथी कारण दगा मुलाकात है और सबसे ठुल बात तो ये कि बहुत सारे रचनाकारण का हम जो एक पहरू माध्यमल हम जान छी और वही माध्यमल ये वाले में बहुत सारे को हल्द्वार में मुलाकात है और एक मुख्य जो जा वो मोहन जोशी जी को जा कि मंच माध्यमल
हमको यह ऑनलाइन कार्यक्रम जो करा हुई परिचय हो, लेकिन रूबरू जो आमने सामने भया हम पहरू माध्यमलवा हलदण में भया। तो मैं ज्यादा मतलब सुझाव तो की देनु, लेकिन यछो कि जो हमार साहित्यकार इदो तुम्हार आग्रह बाद ले आज हमार कदू जुड़ रही है 6 2 8 5 13 ही हमारी में जुड़ रही। यह एक मेको मतलब अब भल संदेश कोनो के कोनो में है ना, मतलब एक आग्रह अनुसार यम जुड़न चाहिए मात्रा गुण चाहिए कि भाई हम सुनो आजकल जो जवान जो मेल अनुभव करा हो भैया अपन सुनाओ और हिट दियो। यल बहुत एक खामी है और एक कमी छो हमारे साहित्यकारण में यह नानन में यह ठोल जो साहित्यकार उनमें छो यह कमी। बहुत सारे मैंने यह चीज नोट करा हो और शायद मैं उन्हें दगा बैठ में मंचन में काफी पाठ ल करा हो, लेकिन अपन कबीर वो भैया टाटा बाय बाय कर देनी तो यह मतलब कि नई साहित्यकार उनको को सुनाल बताओ आप ठोल रह जाला तो उनको को सुनाल कि जो आपको बहुत बढ़िया लिखना था वो लिखना था और लेकिन एक सुनने जो छू सुनना बहुत जरूरी छू केले बात को आप बात धारणा दीजिए और दोबारा को सुना। और यह मंच माध्यम में मोहन जोशी जी को बहुत बहुत साधुवाद दिनू इदु जो कार्यक्रम चल रखी। और एक चीज और मैं सुझाव ये मैं देना चाह कि हमारे भारती दीदी को कि हमें जो लोग कविताएं हमारे हुनी उनमें एक मूल्यांकन लास्ट में होगी कस के हर वास्तव में एक मोहन कृति पटल पर जो हमारे यहाँ रचनाएं जानी तो बहुत जागत में पूजनी तो हमारी रचना यश हो कि वो जो छू एक भल रचना हमें वहां तक जाओ यश ना हो कि भैया ये कृति पटल भाई से मतलब एक साधारण रचना वहां तक जा रहे जब आपको एक लेखवार समझा भालो खर्चा साहित्यकार तो बहुत बड़ी मैं तो आपको साहित्यकार निवानंद बस एक सरस्वती कृपा चूंकि लेखनी कलम आपको चलते रहूं और की कोनो को सर बहुत बढ़िया आपको चल रहा है यह कार्यक्रम हमारी ऐसी का चलते रहो। जरा सा एक समय है कि अलग अगर समय जरा जल्दी आ जाच्छो 6:30 बजे नहीं होगा 6:30 बजे आ जाच्छो सही थी ठंड बहुत अजानो और बढ़िया चल रहा है कार्यक्रम हमारे होते रहो और अपन को जो छो एक नई दिशा और तो ठोक साहित्यकार को हमको छोड़ना मौत मिलना और कलम चल रहे हैं। मेन बात तो ये छू कि अरे भाई वो देखो वो इदु लखनी आज हमने लिख ले दो भैया एक कलम नहीं तो कदू दिन हजानी वो डायरी बंदा रहे तो यह मंच माध्यम में रोज हम बैठने हैं तो एक भोग के दिवस छू एक कैलेंडर खोजने अपन और उस टॉपिक पर हम लिखने हैं ये एक सबसे बड़ी टूल बात छू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर विचार साची बहुत और अपन बहुत सुंदर प्रचार धरी और कह की उपस्थिति में कम छु न्यून छु अम्मी और कौन सानो की अलग अलग कारण हो सकनी अब मेरा निवेदन तो करना चाहिए मेरे को तो निवेदन करना चाहिए सबों का और मूल्यांकन यह पटल पर मैं हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ रचनाकारों में निवेदन करूं कि हम सबों की रचनाओं पर आप लोग भले ही में जुड़ी टाइम पर ले या फिर भी बाद ले वो सुन भी मूल्यांकन करवे जरूर मार्गदर्शन करला मैं आज करनू जल की साहित्य परिष्कृत हो सको और होने वाली पीढ़ी का एक भल संदेश जाओ और भल ये चीज़ संरक्षित हो पाओ हम ये कोशिश करूँ। बहुत सुंदर विचारों साथ में मैं आपको धन्यवाद करूँ। आदरणीय उमेश चंद पांडे जी ले जोड़ी हमारे जोली कोट बटी ये कार्यक्रम में सोनू प्रीति जो बात को रहा है वो बहुत जबरदस्त बात है कि जब मैं अपने बात कर रहा थी तो बहुत बार लोग थी आप 13 लोग है कारण यह कोना एक उल्लेखित कर रही आज आप एक स्पेशल अपील विशेष अपील कर रहे छी एक पत्र दे रहा छी मैं लगे यहाँ रोज ना न्यून आरंभ में मैं लगातार है मैं आपको 249 250 वाले याद दिले बीच में कत्तो है भारती पांडे जी याद दिले तो मैं इसको कौन सी की उन्होंने एक वजह कोरी सोनो प्रीति सांची जी कि उनको यह बात वास्तव में दुख से कि इधर अपील कर रहे और ये 100 पे ज्यादा लोग इनमें रहनी और उन लोग आते रहनी चलो हम यूट्यूब नहीं देख के नहीं देख लेकिन वो जो चिट्ठी में छप रहे हैं वो तो नजर में जरूर आई होने तो ये वजह थोड़ा उनको यह बात एक बात से उल्लेखनीय बात है कि थोड़ा लोग जाते में गंभीर निराय अकेले उन्होंने नहीं आए और
ये और जो साबू पहले कहे कि कारण कतुले है सकनी, कोई व्यस्तले है सकनी, कोई और जाकले है सकनी, जो कोई और स्वास्थ्य संबंध ले है सकूं, तो इन बातों वजह उम्मीद थी कि मगला आज उम्मीद थी कि कम से कम आज 20-25 लोग तो हल भैया एक वजह में शुरू में 6:30 बजे एक वजह आएगो छी आज मिल गो अपन जल्दी राम राम कहे अपन निकल लेना, लेकिन यो अपन लोगों को बात सुनना वजह नेट चल रहा है, ये वजह आई तरी बैठिए छो। धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ तो यह एक खास, एक कुछ लोग खास होनी, कोई खासम खास होनी है ना, वो कोनी हो आज आंखों कोनी होनी गुनाहगारी की होनी, जो विदेर खगी बाजा खगी जाने ना, जय विदेर थोड़ा सा कुछ संवेदना है तो भी तवज्जो दूँ कोई बात का। अब क्या कि मैं खुद है मेरे यह समय हगो घर में थोड़ा सा मैं निर्माण कार्य हगो या स्कूल काम हगो, और बड़ा मुश्किल है ना कि यह सारे चीज़ का वो समेटन। लेकिन मैं यह आश करना कि जरूर उन सबों लोग 157 लोग हमारे पोर्टल पर सन, और उनमें वरिष्ठ साहित्यकार ले सन, संपादक ले सन, संगीतकार ले सन, पत्रकार ले सन, बहुत विधाओं में काम करनी लोग सन। मैं जरूर आश करना कि वो कभी न कभी, आज तो 500 कार्यक्रम तो केले ने, अगिल होने वाले कभी न कभी कड़ी में वो जरूर इमें नज़र मारल अपना आशीर्वाद जल में ये आश करनू और धन्यवाद करनू आदरणीय कर्णपाल जी को और प्रीति जी। अब हमारे ये बीच में उमेश चंद पांडे जी जोलीकोट बटी साथ जोड़नी, मैं उन्होंने अभिनंदन करनू और बहुत सुंदर सृजन उन्होंने बीच में हमारे प्रस्तुति कार्यक्रम में दी। उन्हें स्वास्थ्य लाभ लेने लग रही, उनको मैं आज पटल पर सन उनको आमंत्रित करनू, उन्होंने दीर्घायु और स्वस्थ जीवन कामना करते हुए आमंत्रित करनू आदरणीय हमारे उमेश पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको आदरणीय गुरुजू। आपको प्रेम स्नेह छो और आपको जो सहजता सरलता छो उका मैं बार बार नमन करूं। और यो पटल में जोड़ना श्रेय मेरे माम जी आदरणीय पांडे जी, प्रकाश पांडे जी का छू, उन्होंने मैं धन्यवाद करूं कि इस सुंदर पटल में मुझे उन्होंने जोड़ रखो। हालांकि मैं तो कोई साहित्यकार ने, कोई कृतिकार ने, कोई उन्हें एक जरा सा स्थानीय स्तर पर थोड़ी सी रंग कर्मी रही हूँ, उतुका मेरे पास है और मेरे पास केले ना जोला मैं थोड़ी बहुत सीखो आप लोग ने बटी सिखाने लग रही हूँ। और इस विधालय मेरे पास हाथ कोई विशेष, और मैं सबन के पटल में विराजमान सबन विद्वानन के विदुषीन के सबन का प्रणाम करूं। और यो एक बहुत सुंदर माध्यम जो हमारे एक यो तकनीकी माध्यम जो आपको हमन का जोड़ रखो। और मेरे एक विचार में यो छ कि थोड़ी सी इसलिए एक वो सुन चाहिए कि हमन के जो ये में आर्थिक रूप हम कशी अगर थोड़ी सी और उनका बल दे सकूं, अगर इस कोई विचार हो तो मैं जो ले सहयोग हो हमारे क्या हो आप हो सब लोग मिल बैठ करूं तो शायद भी ये में और बल मिलो। इस मेरे विचार कि कुछ हर एक तो लोग 157-150 लोग जुड़नी, अगर वो सब लोग जुड़ बैठ थोड़ी थोड़ी सहयोग राशि बने बैठ कुछ दी जाओ, मैं कोई मैं विधि कोई एक तरीका मैं बनाई जाओ और मेरे ख्याल में उनका बल मिलो और भली के जो ले अगिन के कार्यक्रम हो मैं थोड़ी सबलता के लिए आर्थिक रूप तो जरूर है। मैं उमेश पांडे जी तो विचारन का समर्थन दिनो, और मैं बहुत पहली बेटी तो विचारन का पटल में धरने के कोशिश में छो। उमेश पांडे जी जो मेरे भाड़ से संग तलन तो विचार धनी मैं तो विचार स्वागत करूं, क्योंकि भूखे भजन हो गोपाला वाले छे हम कवते कवते कह दिनो हम लोग, तो ये मैं तो विचार मेरे कतु बहुत मेरे मन में ले, लेकिन उमेश पांडे जी तो विचार धरनी मैं तन स्वागत करूं और समर्थन करूं। और ये सुन ले जस कोई ले साहित्य में जब विधायक के लिखनी उनके लिए मदद है सकल मेरे विचार से। जब आज मान लो भारती जी कोई चीज सम्मोहन है उनका राशि उनके दी दीजो, अगेन गए जैसे पूर्ण कानपाल जी उनके दीजो, बट जो ले सर्जन करनी जो ले लिखनी काव्यन के सुंदर आपू करनु चाह हाँ कतु त्याग तपस्या हूँ यमे यो हमन के सिखाऊ मिलनो है बटी। और धन्यवाद पूरन जोशी जी के न मोहन जोशी जी के जो इतुक अपन कार्यक्रम साथ साथ इतुक अनुवादक कहे गई इतुक सृजन उन्नल कर रखो। और इसे हमारे भारतीय पाणिजूल है गए, पूरन कानपाल जी है गए, भट्ट जी है गए, पिछले कई लोग छन अब तो नाम नहीं ली जा सका,
लेकिन उन सबन के मैं तो प्रणाम करो मगर सुन बेर कुछ न कुछ उमा पटी सीख लेनो तो उला भल लागो वही हमर तो वही जो बात हम लिख पढ़ के नहीं सकना लेकिन वो सुनन में लगे भी आनंद हो उनमें की कोई ज्ञानार्जन होनी जब नशा मुक्ति छो या दूसरा समाज सुधारक छो कई बातें उमा आपो कविता माध्यम साहित्य माध्यम हमार बीच में रहता वो भी हम कुछ न कुछ सीखूं तो यह वजह मेरे तो ये तो को कौन कि हाँ कोई अगर इस व्यवस्था आप लोग बना सकता जो हम लोगों का प्रति सहयोग होगा समय समय पर और या तो मेहनबानी कुछ स्थायी कर लीजिए तो वो ज्यादा भल रहा मेरे इस विचार से धन्यवाद बहुत बहुत आदरणीय पांडेजी मैं बहुत प्रणाम करनो आभार साधुवाद दिनो आपको पांडेजी जो भाव छन वो मैं आपको सब लोगों सामने में धरण चाहूँ पांडेजी ने मेरे एक चिट्ठी भेजी करीब लगभग हगुनल 20 दिन करीब है उन्होंने मेरे चिट्ठी भेजी और चिट्ठी नहीं भेज चिट्ठी देगा अपन आशीर्वाद भेजो और उन्होंने ये पटल क्लिजिक ये चिट्ठी अपन आशीर्वाद भेजो और उदगे 5,000 रुपये के चेक भेजो मैं कहूँ आदरणीय उमेश पांडे जी मैं बहुत उन्हें आभार व्यक्त करनो और मैं यह उपयोग जो छू मैं ये चाहूँ कि कब तक हमारे वर्चुअल कार्यक्रम कहीं हो सको ये पटल पर कहीं हम लोग के इकट्ठे अभी मिल सको न के कहीं यह जग में एक उपयोग हो सको मैं तब यह मैं अल्लाह एक बल्कि उन्हें फिर जवाब आ कि भाई तुम कैश खिलाने का मैं चाहूँ कि एक तब कैश करी जाओ जब ये जरूरत हो जाए और मैं इसके विशेष दिक्कत एल है आदरणीय पांडे जी मैं बहुत आभारी छूँ उन्होंने आशीर्वाद उरातारी पटल का मिलते रहो मैं उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करना उन्होंने मार्गदर्शन लगातार सृजन तो कर नहीं सकने के रचनाकार तो ना था तो जो हमारे खाली नानी भेद भटाऊ जिले है सको पंथन चाले पंथन ले निभे चाहे कहने के थोड़ी सी है जो तो ये मेरे एक भाव था और मैं के करतब मैं के नहीं सकन मैं क्षमा चाहूं कि मैं आप जगह जो दृष्टता करी एक चीज मैं क्षमा चाहूं कि जो तो आप उच्च स्तर में था उस हिसाब से केले ना ना अपन में भाव बहुत सम्मान करनो और यह चीज़ हमको हमारे उज का बड़ो नहीं है ना तो ये लगूँ कि हमारा अगिल पर कोई छूट कोई ठाड़ छन कभी हमारे माध्य का हाथ छू तो मैं यह धन्यवाद करना और मैं ये किले कि समय हम पास बहुत कम छू बहुत बात कर रहा मन करने लग रहा हूँ अब अखिल वक्ता रूप में मैं सब हूँ निवेदन करूँ कि अपन एक मिनट में 2 मिनट में अपन संक्षिप्त में बात कर दिला जो कि सबों का बात है सको 10 मिनट में मैं आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी को आमंत्रित करूँ कि शीला जी आप 2 मिनट में आप बात कर दिला बहुत अभिनंदन करना आप स्वागत करना और धन्यवाद करना कि उरातार आप कार्यक्रम संचालन करना अच्छा और उरातार जोड़ना अच्छा यह बात मैं अखिल वक्ता को बोलूँ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मोहनचंद जोशी जी और पटल में जोड़ी सब हमारे वरिष्ठ कविगण साहित्यकार लोग सबको मैं प्रणाम करूं और यह बातें के लिए आपको सबको बधाई दी कि आज जो 500 कार्यक्रम हमारे पूरा हो और 500 कार्यक्रम पूर्ण में जो देखी जाओ तो बहुत ठुल जो योगदान छो त्याग तपस्या छो और यह कार्यक्रम इसका जो 500 स्तर पर नहीं पहुंच और सब जो हमारे वरिष्ठ कविगण से साहित्यकार से उन्होंने जो या पटल की उपयोगिता समझी और अपन बोली भाषा का आगे बढ़ना लीजिए जो अपन दिल में जो में जुड़ाव धरो और अपन कीमती 1 घंटा वास्तव में बहुत कीमती समय हो 1 घंटा आज समय में निकाला और मैं खुद ला जब ये कार्यक्रमों में जोड़ू तो मैं कथन दौड़ा भागी करे था टाइम का मैनेज कर मैं जोड़ू और मैं सोचूं कि जब समय मेरे पास थोड़ा सा कमी है जी क्योंकि हमारी 7 व 8 तो 7 व 8 से मैं 8:10 पर जुड़ू तो वो की मान्यता नहीं तो ये लीजिए एक फिक्स टाइम जब को हूँ और मैं समय निकाला जो बहुत ठुल बात है हमारे दिल्ली वाला हमारे भाई बंधु लोग जोड़नी और दिल्ली में आपको जान से कि दिन रात 24 घंटे जो से कतु कीमती है नहीं और कतु दौड़ा भागी रही भी बावजूद ये लोग जोड़नी हमारे हसमुख जी जोड़नी या रमेश सोनी जी जोड़नी या कानपाल जी जोड़नी और बहुत सारी बात हमारे पूर्व वक्ताओं ये मैं धैर्य हालो और मैं संक्षेप में ये बातों को कहना चाहूँ कि थोड़ा जो हमारा 501 भो जो नई जो कार्यक्रम इमा बनल
तो थोड़ा सा उनमें हमके बहुत चीजों में नवीनता ल्याण पड़ेल, जरूर नवीनता ल्याण पड़ेल। थोड़ा सा उमा हम देखो कि मतलब को विशेष दिवस आहे, तो अब जैसे 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस हमारा अणी से वो संबंध में 2-3 दिन जो हमार उस प्रकार कार्यक्रम में आ सकनी। बसंत पंचमी आली तो सरस्वती पूजन संबंधित वंदना यवस हो वस कार्यक्रम आ सकनी, या को अन्य दिवस आ सकनी। तो हमको ये थोड़ा कार्यक्रम बना देर चलन पड़ल, वह सूचना बहुत एक दिन पहले दी जा सके। या हमारे पटल में 100-150 लोग जुड़ी से, तो हम बहुत सारे लोग अपन अपन विधाओं में जो से पारंगत है, तो हम उन्हें विशेष समय ली बेर यदि वो रोज नहीं जुड़ पाए रहे, तो हम उन्हें विशेष समय का दिन ले लियो, ताकि जो सब एक लाभ हम सबको मिल सको। और बीच में एक क्रम चल की एक अपन जो से पूरा एक साहित्यिक यात्रा या जो उनमें विशेष जो उनर पास दक्षता से वी पर वो इंटरव्यू टाइप वाला कार्यक्रम चलो छी, तो उकले आगे रखी जाओ है सको। हमार जो वरिष्ठ साहित्यकार से उनर पास बहुत ज्यादा अनुभव हॉल 2-3 दिन उनर जो से इंटरव्यू है सको। लेकिन जो सामान्य लोग जोड़ी उनर पास है सको कि एक घंटा लीजिए को मैटर हो, तो उले थोड़ा सामने आ जाओ और एक विविधता पूर्ण हजार रोज जो से काव्यात्मक रचनाओं का चलाना संभव नहीं से, क्योंकि रचना पढ़नी और उनमें थोड़ा सा गंभीरता होने वास्तव में जरूरी छो। तो यसले नई साहित्यकारों तो यसले है सुन के उन पर रचना के कमी है सके, तो थोड़ा सा बदलाव ला हते रहो और कुछ समसामयिक मुद्दों पर कहते चर्चा पर चर्चा ला जाओ वो भल लागू कहते बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी ला मिल जानी, बहुत नवीन जानकारी ले मिल जानी वर्तमान में क्या होने ला रहा हो, पहली कौश आज कौश, तो कहते उन जानकारियों के लेवल बहुत फल लागू, मतलब कविताओं वाला कहते बहुत वर्ष पर चर्चा ला बहुत फल लागनी। और एक सुझाव और छो कि जो मिस पांडेजुल्लो को और पांडेजुल्लो को कि इस प्रकार जो सहयोग जो हम कर सकूं का जबरदस्ती वाला हिसाब तो न छे, लेकिन यदि हम कर पानू तो वास्तव में बहुत ये बढ़िया सुझाव है। जैसे जो तक भुना नहीं रहो चेक दिखान से अलग, तो वास्तव में कहते को इस टाइप का कार्यक्रम है सको को बीच स्थल है सको की जैसे हम जम है सको, और वह हम जो से अनावश्यक चर्चा नहीं कर भी अपन रचना या अपन बात जो से ऊपर गंभीरता पूर्वक तथा हम बैठ सकूं, तो इसलिए है सकूं और कोई एक सही पहचान ले मिल सके। अनावश्यक अभी का फोन आगो का क्या आगो इतना डिस्टर्ब पता चल काका सोनी 50 से काका सोनी दिए रहेगी, तो वो स्थिति नहीं आने मतलब समर्पित भाव हम कोई स्थान बीचक है सकूं जहाँ हम जुड़ सकूं और हम अपन बात का धर सकूं गंभीरता पूर्वक मीडिया माध्यम और अपन लोगों के माध्यम, तो यस कुछ है सकूं सुझाव रूप में से। और एक सुझाव अंतिम सुझाव मेरे ये छू कि यह कार्यक्रमों में धीरे धीरे हमको अब ननुकला जोड़ना पड़ो, वो व्यक्तिगत प्रयास ला ऐसे नहीं जैसे 2-4 नन पांडेजिल जोड़ दी, 4 नन महल जोड़ दी, 4 नन दोहरल जोड़ दी, कम से कम हमारे नल महल देखो कि बहुत भल कुमावनी जो से बुलानी जो गोनों में नन रहनी बहुत भल कुमावनी बुलानी, बहुत का एक भल रचना न करनी को भल गीत लगानी, तो हम थोड़ा उनको ला जोड़ो और कादिया मतलब यदि हमारा 8-10 नन है जी, तो हम इस प्रकार प्रतियोगिता ला उन्हें बीच कर दियो कि कविता पर ही सही कि गीत पर ही सही कोई इस प्रकार यदि नवाचारी में है जिला तो बढ़िया था वीक इनाम कोई ला दी सको मैं ला दी सकूं 3 नन हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड आनी तो 100-150 रुपये मैं ला दी सकूं। आप तरफ कोई भैल जे किताब कुमाऊनी भाषा की किताब सही, सामान्य ज्ञान कुमाऊनी भाषा की किताब सही है अन्य को उन्हें काम बनी चीज, तो इस प्रकार की मैं कही जा सकूं कि भाई वो राशि मैं दी दियो और यह पटल में कार्यक्रम ला हजार और वीक राशि मैं दी दी आपको दोहर दियो से, तो उन्नता को कैसे पहुंच जाए वो पहुंचने में क्या ज्यादा दिक्कत नहीं वो कैसे कला पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सामाजिक बाध्यता में से और पुनः आप लोग को 500 कार्यक्रम लीजिए बहुत बहुत बधाई छो आप लोग, क्योंकि वास्तव में ये कार्यक्रम कोई अस्कर नहीं है हम 500 पे अस्कर नहीं आ गए एक बार सीधे 500 में नहीं आ गए, यह कुछ बहुत ज्यादा त्याग तपस्या से आपको यहाँ तक कि बरियाला छोड़ना दौड़ा भागी करना या मंचों तक बोले बरिया तुम्हें जाए बोले अपन जो से कार्यक्रम के लगातार जो से ये पटल पर चला पटल रुकन नहीं दी आपका दिन और
को शोक श्रद्धांजलि छी, तो वो दिन वास्तव में पटल रुकण छी। मैं ये मानूं कि ये कार्यक्रम कम से कम मतलब 20 साल ये कार्यक्रम का चली है गई, मतलब बहुत दिन का कार्यक्रम रुकल है विशेष परिस्थितियों में। तो बहुत बहुत आपको जो कर्तव्य निष्ठा से, जो कार्यशैली से, और जो लोगों का जोड़ने के विचार से बहुत बहुत धन्यवाद छ आपको, बहुत बहुत बधाई छ, और सब जोड़ी रचनाकारों को बहुत बहुत बधाई छ। बहुत बहुत आपको बधाई छू, सब लोगों को बधाई छू। यह एक मेरे तो ये लगो कि एक आदत जैसे बढ़ गई, और जिस दिन मैं नहीं बैठ सकूँ या तो है नहीं सकन कि मैं ये 7 व 8 बजे तक नहीं बैठूँ। एक आदत में मैं आपको शामिल करे लो, और मैं कभी नहीं चाहूँ कि हमारी ये 7 व 8 बजे तक जो काम जो उठू कोई दोहर में हम परिवर्तन करूँ। तो बहुत सुझाव धरी, अब मैं दोबार पुनरावृत्ति नहीं करूँ के लिए समय बहुत कम किचु। आप पूरा लगभग 8 बज गए, हम 6:30 बजे बेटी बैठी छन। हमारे बीच में आदरणीय प्रेमा भट्टजू छन, आदरणीय प्रकाश तिवारी छन, खीम सिंह जी छन, और ललित तिवारी जी छन, हमार ओम प्रकाश फुलारा जी छन, और नंदकिशोर जोशी जी वापी बटी कार्यक्रम में छन। लेकिन सबों का विचार ले पाना एल बड़ असंभव जो छू एल समय के देखते हुए। लेकिन ये पटल पर हमारे प्रकाश तिवारी जी छन, आप आधु मिनट में अपन बात धर दिला द्विश आकर के कि यो प्रकाश तिवारी जी छन और खीम सिंह जी छन हमारे यो ये पटल पे उनर अपन प्रस्तुति होते रहे, और मैं उन्होंने कहूँ कि आधो आधो मिनट अपन बात धर पे फिर हम समापन हो जाने का। अभिनंदन। धन्यवाद जोशी जी। पटल पर सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो मेरा विचार है कि हमको तो इससे क्या लाभ हो रहा है? लाभ ये हो रहा है कि सब एक साथ मिल रहे हैं और अपनी रचना सुना रहे हैं यहाँ पर, सबसे हमको ये लाभ है इसका। और बाकी मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि इसमें जब हम बात करते हैं, कभी कभी हम आउट ऑफ उससे चले जा रहे हैं, कोई विषय पर हम बात करते हैं, सिर्फ साहित्यिक विषय पर हम केंद्रित है, तो ज्यादा ये मैं समझता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कभी कभी एक बहुत बड़ा मंच है, इसको मैं सार्वजनिक स्तर पर बात कर रहे हैं हम, कहीं ऐसा ना हो कोई बात हम ऐसी करते हैं कि जो जिसके हम विशेषज्ञ न हो, हमको उस विषय में चर्चा कर दी हमने, वो गलत भी हो सकता है। मेरा ये सुझाव। बाकी इसका एक वर्गीकरण किया जा सकता है, वर्गीकरण जैसे एक दिन रखा बाल कविताएं रख दी, एक दिन रख दिया आप कुमाऊनी कविता, एक दिन हिंदी कविताएं रख दी, और जिसका उसका समीक्षात्मक जो अभी ये भारती दीदी ने कहा वो भी ठीक है कि उसका समीक्षात्मक बात हो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। उससे हम एक दूसरे सीखने का मौका मिलेगा, और ये मेरा विचार है। कभी एकल कभी रखा, कभी 2 लोगों का एक रख दिया, इस ढंग का एक क्रम बनाया, उसको एक हफ्ते का पहले प्रोग्राम जैसा रख लिया कि इतने तक 2 जने एक दिन करेंगे, 2 दिन एक जन करेंगे, आदमी तैयारी करके आएगा उसमें, और अगला मौका भी मिल जाएगा उसको। ये मेरा विचार है। बाकी आप सब लोग मुझसे ज्यादा विद्वान हैं। बहुत धन्यवाद, आपने गागर मौका दिया। धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। और ये क्रम कमी अखिल बड़ो खीम सिंह जी जुड़ी हुई है हल्द्वाड़ बेटी, मैं आप अभिनंदन करनो, स्वागत करनो, और संक्षिप्त में आप बात धर दिला। स्वागत सर। सबने नमस्कार। पटल पर उपस्थित और यो 500 कार्यक्रम सबको हम सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे लियो इसके बढ़ते रहो। और कुणा जी के हम तो ठुल तो छीने भाई गुना सारी हिटनी वाली छी, अब आप लोगों सामने तो हम भाई तो हाथ पकड़ में हिटनी लेनी है हम आप लोगों सामने। तो बस इतना छो, और बस यो चुकी बस सुझाव इतना चुकी, अगर जैसा मैं रोज जोड़ रही इसे सालम हम एक बार आमनी सामनी भयबेर अगर है सो कुछ हो जब, तो मैं रोल कि इमेज जोड़न और सामने जोड़ में थोड़ा सा फर्क लह जा। और जो हम नई छी जो लिखण सीख रही है आजकल, कशी बुलानी, कशी अपन प्रस्तुति करनी मंच बार, तो योले हमारे लीजिए काम ऐसा को कि हमार जो ठोल छी कशी अपन प्रस्तुति दीनी मंच पर, कशी अपन बात धरनी, कशी के गुनी कुणा ढंग के हूँ, तो यो चीज ले सीखना जरूरी छू। तो बस सुझाव इसका छू कि अगर साल में हम एक बार अगर क्या जाग को अपन कर बेर मिल सको जब उले हम लीजिए, खासकर हम जो नहीं छी उन्हें लीजिए बहुत प्रेरणादायक स्रोत हो लियो। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर सुझाव लीजिए, अपन बहुत सुंदर सुझाव धरा, और जरूर मिले चाहनो कि ये में हम लोग सब लोग मिलो, और ये निश्चित हम जल्दी है कि एक रूपरेखा तय करूँ।
बहुत आभार, धन्यवाद। और यह क्रम में खाली एक आखिर में एक शब्द में जो समेट सकनी आप में आमंत्रित करनो अखिल अपन विचारक लीजिए ललित तिवारी जी को बहुत अभिनंदन, स्वागत। ललित तिवारी हमारे यहाँ किस्मा कृतिकार छन जो नियमित जुड़ी छन शुरू बटी इन्होंने 500 घंटे जरूर यो कार्यक्रम के दे रखी यो बात में जोर देवे कस पुनो। और ललित तिवारी जी हमार यो किताब जो हमार यो बखई छू यह पूरा जो संयोजन छू करण लाग रही, मैं बहुत उन्हें धन्यवाद ला करनो और उनको आमंत्रित करूँ कि आप संक्षिप्त में आप बात धरा। स्वागत। नमस्कार, मंच पर उपस्थित सब विद्वानों को मैं प्रणाम। मैं तो आई नाना भाई सबू वह मैं आई शिखणे रीन को के लेखनो को के करणो उन्होंने जदू है शको मैं ज्ञानों का चीज सीखूं, चाहे मैं बहस द्वारा सीखूं, चाहे मैं लड़बे सीखूं, चाहे मैं झगड़बे सीखूं, मैं शिखण को उपाय मैं आऊं 1 घंटे शिखण लीजिए सुयो मेर के सीख लिनो के खबर शब्द सीखूं वो यो मंच पर जदू लो नहीं वो मेरा के ने के शिखबे जानी मेरे भाव दुखो सु। एक बात हम ये कर सकूं आई कि हम रोज एक रूपरेखा तय करूं, मतलब हफ्ते में एक रूपरेखा धरूं या 15 दिन में जब तक वो रूपरेखा हमारे पूरी नहीं हो, मतलब उमें जदू कभी होनी थी ना वो आया उमें 2-4 जनिया आपको लेख सुनाई या आपको वो वक्तव्य धरो वी बात आगे वो कोई डिस्टर्ब नहीं करो, वो आपको वक्तव्य धरो वी जो मी कमी बेची थी वी के एक मुख्य को बढ़ाई जाओ और वो मी कमी बेची निकालो, वो बताओ बेटा ये तूने गलत किया या तुम ये गलत लिखो, इतनी यो मात्रा होनी चाहिए, इतनी जगह ठीक करो, वो सुझाव के लिए कि जो मजी हुई रूनी वो हमको बता सकनी वो यो मंच में बता सकनी कि ये इतनी यो गलत हरो बे और मेरे पास के नहीं भाई बहुत ये सुझाव। धन्यवाद, धन्यवाद, आभार बहुत। अब मैं साधुवाद दिनों और ये क्रम में आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा जी हमारे नियमित पटल पर जोड़नी और उन्हें छंदबद्ध रचनाओं का हम लाभ लेनो। मैं फुलारा जी हूँ कौन की आप आशीर्वाद दे दिया पटल का जी आखिर दिवे। धन्यवाद जोशी जी, 500वें कार्यक्रम की सभी को हार्दिक बधाई। बाकी पटल तो हमारे लिए एक विद्यालय की तरह है। सबसे पहली बात तो यह है जो कुछ भी सीखा लिखने का क्रम जोशी जी ने ही सिखाया, जोशी जी ही मार्गदर्शक थे शुरू से ही। जोशी जी ने कहा लिखो जैसा लिखना है वैसा लिखो, पढ़ने वाले पर छोड़ दो। आज इन्हीं के आशीर्वाद से जो है ये पटल भी मिला, रोज नई चीजें सीखने को मिल रही है। अभी तो जानते कुछ नहीं है, बस कलम चला रहे हैं जैसी चलती है, सब आप लोगों का मार्गदर्शन है। तो ये पटल जो है हम जैसे नवोदित कला साहित्यकारों के लिए एक वरदान की तरह, जहां आप सभी विद्वतजनों की रचनाओं को सुनने का मौका मिलता है और हम भी जो है कोशिश करते हैं कि उन्हीं पर चलते रहे, कुछ सीखें। तो बाकी सुझाव तो सबने दे ही दिए हैं, सभी सुझाव जो है लगभग एक समान है, लेकिन ये जो एक जगह बैठने की बात है ये साल में एक बार जरूर हो। और जोशी जी से विशेष निवेदन है कि सबसे पहले तो आप गरुड़ के साहित्यकारों को एक जगह बैठने की आदत डाल दीजिए बस। जब तक गरुड़ के साहित्यकार नहीं बैठेंगे तो हम फिर बाहर के साहित्यकारों को एक साथ बैठना कैसे संभव हो सकेगा। बहुत सुंदर। आज गरुड़ के साहित्यकारों में बिखराव हो गया है, तो जब तक हम उनको एक नहीं कर पाएंगे तो फिर हम सभी साहित्यकारों को एक नहीं करेंगे। तो महीने में मोहन कीर्ति नाम से जो है आप एक बैठक जरूर रखिए साहित्यकारों की। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद सर, सुंदर सुझाव के लिए आपका आभार। और आप बहुत सुंदर सृजन करना था और हमार विभिन्न पत्रिकाओं के लिए आप सृजन करना था और राष्ट्रीय स्तर संस्थाओं के आप प्रतिनिधित्व करना था। मैं आपको बहुत बधाई दिनों, शुभकामना दिनों और तुम पर बहुत संभावना जुड़ी हुई थी, हमार आस था तुम और बहुत सुंदर सृजन करना था। बहुत मैं आपको भूरी भूरी प्रशंसा करना, तारीफ करूँगा, बहुत शुभकामना। और यह क्रम का अखिल वापी गुजरात में जुड़ी नंद किशोर जोशी को मैं प्रणाम करूँ, उनको लिए संक्षिप्त में आप आशीर्वाद देना लीजिए आमंत्रित करूँ। आदरणीय जोशी जी शायद नेतन सुश्री प्रेमा भट्ट जी जुड़ी छन और उन्हें सुंदर सृजन करने लग रही है, पटल पर जोड़ने लग रही है। उन्होंने कौन की आप जी बात धरन। प्रेमा जी भी शायद नहीं है,
तो मैं ख्याल है लगभग हैगी सब लोगों बात पूर हैगी। तो हमारी आज पटल में आप लोगों ने बड़ी कृपा करी। ये 500 जो कार्यक्रम छो ये हमारे लिए एक बहुत मार्गदर्शक के रूप में ये कार्यक्रम एक यादगार बड़ी रोल और सब जो महत्वपूर्ण सुझाव हमको मिली ये पर निश्चित आप देखला कि ये पर कुछ अमल होने लग रहा और भविष्य में जब ला आप के यस विचार होने तो जरूर ये पटल पर आप अपन बातों को धरला अपन मार्गदर्शन हमको देते रहला। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करते हुए आपके लिए समय बाध्यता छू मैं आप सबको प्रणाम करनो और भूरी भूरी प्रशंसा करनो और सरस्वती माता हैं और ब्राह्मणी माता हैं मैं निवेदन करूँ कि हमारे उज को और आगे दियो और हमार माध्य पे अपन कृपा का बरसाओ और हमारे लेखनी निरंतर ये समाजक हित में लिखो और ये सत्य का प्रकाशित करो और सद्भाव को प्रकाशित करो प्रेम का प्रसार करो और सबों घर घर में सुख संपदा जी ज्ञानक प्रसार करो। मैं बहुत आभार धन्यवाद करनो और सबों प्रणाम करनो शिवरात्रि करनो बहुत आभार करनो और 201 कार्यक्रम बटी कुछ न कुछ परिवर्तन हमारे पटल पर देखिए। आपकी शिवरात्रि है पहले खाली एक बात गुण जानो स्वागत मैं फिर शिवरात्रि तुम करिए। कल हम सभी की मुलाकात होगी फिर आमने सामने बात होगी कल फिर आमने सामने बात होगी। 500वें एपिसोड की आज खुशी है बधाई लीजिए कल फिर अगली मुलाकात होगी कल फिर यही अगली हेलो जोजू 10 सेकंड मुझे चाहिए 10 सेकंड जी जी एक बार ये 500 के चक्कर में एक बहुत बड़ा वृतांत याद आया। आरकेपुरम में छी हम आरकेपुरम में रामलीला करसी 1972 में जी तो हमारे पास कोई रावण नहीं सी पहाड़ी हम उन्हें एक पंजाब रावण लिया है किराए पे। अब वो रावण की जब लास्ट रामचंद्र तीर मारी तो ये का मर जा उसाला मरने लगा और तरी कर तो 5 आंगू करी 500 रुपए देता मर अब फिर कहा मर जा हाथ जोड़ कर 500 रुपए वाली 500 देता मर गए 500 रुपए को दी इकट्ठी कर तब जब मरो धन्यवाद। चलो तो रावण ने मरण से है ना रावण जौन नहीं रोण से तो बहुत आभार बहुत धन्यवाद। और ये पटल में कदू रावण उसी खेली पाठ खेली हुई रावण ने छन हमारे बहुत बहुत धन्यवाद हसमुख जी बहुत सुंदर सबों का बहुत बधाई 500 कार्यक्रम आज पूरे हैं और सबों को बधाई देना मैं अपने तरफ से बधाई देना धन्यवाद सबको हार्दिक शुभकामना देना शुभकामनाएं और बधाई साहब जोशी जी बहुत बहुत बधाई सभी बहुत बहुत बधाई जोशी जी बहुत बहुत बधाई आप सबका आशीर्वाद बना रहे नमन है जय हो सभी को बधाई जय सबको बधाई और गुड नाइट शुभ रात्रि प्रणाम शिवरात्रि